नमस्कार दोस्तों, भारत ज्ञान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कनाडा और भारत के बीच की कटुता धीरे धीरे दुश्मनी का रूप लेती जा रही है और यह दुश्मनी और ज्यादा गहरी होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से खालिस्तानी समर्थक सिख फॉर जस्टिस का स्वघोषित सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जिस तरह से कनाडा में रह रहे हिंदुओं को डराने धमकाने की कोशिश की है और कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो के मुंह से इन खालिस्तानियों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि यह मामला बहुत आगे जाने वाला है। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई टूरिस्टों की आड़ लेकर कश्मीर और असम में आतंकवाद का जो मुद्दा उठाया है ना, इससे भारत बहुत गुस्साया हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कनाडा बारूद के ढेर पर बैठा है? उसके भी दो टुकड़े हो सकते हैं, सिर्फ हवा देने की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अब कनाडा पाकिस्तान की तरह ही अलगाववादियों और आतंकवादियों का एक नया अड्डा बन चुका है। कनाडा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या के लिए भारत को दोषी ठहरा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि 1980 के दशक से ही भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए गैंगस्टर, तस्कर और आतंकवादी कनाडा की ओर रुख कर रहे हैं। यूं कहिए कि भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों के लिए कनाडा स्वर्ग बना हुआ है। कनाडा उन शीर्ष देशों में शामिल है जहां कम से कम 6 भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, कट्टरपंथी और 13 ड्रग्स तस्कर पिछले कई वर्षों से कनाडा में आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों, भारत ही नहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत कई देशों के आतंकवादी कनाडा में शरण लिए हुए हैं। भारत कनाडा में रहने वाले आतंकवादियों और अलगाववादियों की काफी समय से वापसी की मांग करता आ रहा है, लेकिन कनाडा का कानून आड़े आता है। दरअसल कनाडा का कानून कहता है कि कनाडा में रह रहे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह अपराधी हो या आतंकवादी या कोई और, किसी भी देश को वापस सौंपने के लिए बाध्य नहीं है। और इसका खामियाजा कनाडा 1985 में कनिष्क प्लेन हादसे के रूप में भुगत चुका है, जिसमें 329 लोगों की मौत के रूप में चुकानी पड़ी। और ये 1984 में स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले के रूप में देखा जाता है। दरअसल कनाडा में 1985 में मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है और दोस्तों, इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन मुंबई थी, जो इंडियन एयरलाइंस का विमान था। दोस्तों, इस विमान को आसमान में ही बॉम्ब विस्फोट से उड़ा दिया गया, जो 31,000 फुट की ऊंचाई से सीधा अटलांटिक महासागर में समा गया। और ये षड्यंत्र बब्बर खालसा ने रचा था। इस षड्यंत्र की इनपुट कनाडा को थी, लेकिन कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर लिया होता तो 329 बेकसूर लोगों की जान बचाई जा सकती। दरअसल बब्बर खालसा के आतंकवादियों को भारत को सौंपने को कई बार कहा गया था, मगर भारत के अपील पर कनाडा के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और आपको ये भी बताता चलूं कि इन आतंकवादियों का टारगेट भारत था। दोस्तों, अब आते हैं कनाडा की दुखती रग पर। दरअसल शुरुआत में कनाडा को 4 राज्यों के संघ के तौर पर बनाया गया था और क्यूबेक राज्य इसका प्रमुख हिस्सा है। कनाडा में आबादी के मामले में क्यूबेक पहले और क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर का राज्य है। दरअसल क्यूबेक कनाडा का वो राज्य है जो 1990 और 2000 के दशक में स्वतंत्रता के लिए खूब आंदोलन हुए। दोस्तों, क्यूबेक के आंदोलनकारियों का कहना है कि क्यूबेक ही असली कनाडा है। यह स्पष्ट रूप से बाकी कनाडा से अलग है। क्यूबेक में कनाडाई अंग्रेजी नहीं, बल्कि फ्रेंच बोलने वाले लोग 90% से भी ज्यादा है। क्यूबेक में 94% लोग फ्रेंच लिखते हैं, पढ़ते और बोलते हैं। बाकी पूरा कनाडा अंग्रेजी लिखता, पढ़ता और बोलता है। क्यूबेक और कनाडा का विभाजन साफ तौर पर दिखता है। दोस्तों, ये देखिए कनाडा के मैप में जो हरा कलर में दिख रहा है ना, यही क्यूबेक है। साल 1980 और 1995 में 2 बार क्यूबेक की आजादी के मुद्दे पर रेफरेंडम भी हो चुका है। दूसरी बार यानी साल 1995 वाले रेफरेंडम में अलगाव न चाहने वाले 50.06% के मुकाबले अलगाव चाहने वालों की संख्या 49.04% थी।
यानी महज 1% के अंतर के कारण इस रेफरेंडम में क्यूबेक की स्वतंत्रता की मांग पूरी नहीं हो सकी। हालांकि क्यूबेक के अलगाववादी कनाडाई नेता इस रेफरेंडम को गलत बताते हुए आज भी देश विदेश में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कस्काडिया, वेस्टर्न कनाडा, अल्बर्टा और सस्केचेवान जैसे राज्य भी समय समय पर अलग होने और स्वतंत्रता की मांग करते रहते हैं। उन सबके पास कनाडा में रहने के नुकसान और उससे अलग होने के फायदे की बड़ी लिस्ट और कई दलीलें हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कनाडा भारत के जम्मू कश्मीर और असम में आतंकवाद का मुद्दा उठाता है। जरा सोचिए, अगर भारत ने क्यूबेक जैसे प्रदेशों के अलगाववादियों को जरा भी हवा देना चालू कर दिया तो क्या होगा। वैसे भी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने कनाडा पर पलटवार करते हुए कहा है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के लिए कनाडा में ही एक क्यूबेक और एक खालिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र देश बना देने चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।